हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान का समुद्र चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए 10 मैथ के क्वेश्चन लाए हैं जो एसएससी, बीएसएससी और आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन में एकदम आने की संभावना है, इसलिए ये क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 हो तो सबसे छोटी सम संख्या। तो जब भी अगर विषम संख्या में ऐसा दे 5, 7, 9 तो हम लोग को x + 2 ऐसे करके नहीं बनाना है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का दिया है तो 80/5 लिख देना है, डिवाइड कर देना है तो 16। ये जो संख्या आएगा ना, तीसरी संख्या आएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये तीसरी संख्या 16 है। ठीक, तो हमें चाहिए सबसे छोटी, तो इससे दो बार घटा देते हैं तो सम संख्या बोलता है तो 16 में 4 और घटा देते हैं, 2 जोड़ के, तो ये हो गया 12। यही आपका आंसर हो गया। एकदम आसान है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 8560 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जब इस तरह के क्वेश्चन दे कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो जो संख्या उसका वर्गमूल निकाल दे। यानी 8560 है तो इसको 9 से लगाएंगे, 9 × 81, 4, 60, 0, 18, 2, 9 2 से लगाएंगे, 4, 16, 3, ये हो गया। ये 96, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही संख्या घटाए, इसलिए यही शेष बचा ना, बाकी सब तो कट गया। जितना कट जाता है उतना वर्गमूल हो जाता है। तो यही संख्या जो घटाया जाएगा ना, तो पूर्ण वर्ग ये बन जाएगा। यानी कि इसमें से इतना घटा दीजिए, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन में आपका यही आंसर दिया रहेगा, 86, 96, इस तरह से। समझे दोस्तों? ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये इस तरह से, बहुत ज्यादा आता है दोस्तों। ये 3 है, ये आपका 6 है। इसमें से बोलेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान मेथड यही है कि ये जो घात है ना, पावर है, तो ये अगर रूट के ऊपर कोई घात नहीं लगा है यानी कि 2 पावर होता है, और बाकी जिस पे जितना लिखा हो उतना, तो ये 3, 2, 4, 6, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे देखिए 3, 2, 3, 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कट जाए, डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या 6 ही है ना, 6 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो एलसीएम 6 होगा। अब जो एलसीएम होता है ना, वो सब में हो जाता है, सबका पावर उसी में लिख देना है आपको। तो 6, और जो ये पावर रहता है ना, एलसीएम को काट देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, तो कटेगा ना, तो 3 हो जाएगा, तो 2 को पावर 3, ये हो गया। ठीक है, अब ये 6 एलसीएम हुआ, जो एलसीएम आता है ऊपर यहाँ पे लिखा जाता है, समझे? अब ये कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 से काटेंगे तो 3, तो 3 के पावर 3, 2 था ना यहाँ। एक को अगर इस पर मतलब कोई भी अगर पावर नहीं रहे तो 2 रहता है, तो 2 से काटेंगे इसको तो 3 आएगा ना, तो 3 के पावर 3। अब देखिए 4, तो ये 4 के 4 हो गया, 3 से काटेंगे 6 को तो 2, और आगे ले लेते हैं अगला 6 है, ये तो 6 ऑलरेडी है, ये 15। अब ये देखिए 6 से 6 काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 15। अब देखिए इसको फाइनल कर दीजिए, 6 तो 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 3 के पावर क्यू करिएगा तो 27, 3 3 9 9 3 27, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए सबका पावर सेम है, तो जो सबसे छोटा होगा वही छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा अंक रूट के अंदर वो बड़ा होगा।
तो सबसे छोटी संख्या बोल रही है कि इसमें सबसे छोटी। बहुत आता है दोस्तों ये क्वेश्चन, रेलवे में तो आता ही आता है, एसएससी में सीजीएल तक में आता है ये क्वेश्चन, तो बहुत आसान है। सबसे छोटा कौन हो रहा है, सबका पावर सेम है तो सबसे छोटा यही होगा ना। सबसे बड़ा बोलेगा तो 27, तो ये छोटा ये हो जाएगा आंसर, बड़ा नहीं है। इतना आसान है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, इसको मिटा देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। आप लोग कोशिश करिए कि मैथ को लिखिए मत, जब कोई पढ़ा रहा है या कहीं पे आप सीख रहे हैं तो एक ही बार में सीख लीजिए। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको फास्ट होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत स्टेप आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप माइंड में ही कैलकुलेट करके 1-2 स्टेप लिखिएगा, मैथ बन जाएगा। अब देखिए, जैसे एक घनाभ की विमाएं 2:3:4 का अनुपात है, यदि उसका आयतन 3000 घन सेमी है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब ऐसा है तो हमें कुछ नहीं करना है इसको, यानी कि अनुपात x मान लेना है, अनुपात को हमको x मान लेना है। तो विमा कितना हो जाएगा इसका, l बराबर 2x हो जाएगा, b बराबर 3x हो जाएगा, h बराबर 4x हो जाएगा। अब LBH होता है ना, LBH बराबर क्षेत्र आयतन बराबर LBH। तो आयतन कितना हम लोग का दिया है, इसको इधर लिख देते हैं, तो 2x इंटू 3x इंटू 4x बराबर 3000। अब काट दिए इसको, पहले 1000 से काट देते हैं इसको, ठीक है। अब 2 से काटते हैं तो 500, 4 से काटते हैं तो 125। तो x ये तीनों है ना, तो 3 बार x का गुना होगा तो x 3 हो जाएगा बराबर 125। तो x बराबर √3 के 125 बराबर 5। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LBH प्लस HL, यही होता है ना। तो मान रख दीजिए इसको, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रख दीजिए। अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर देते हैं आप लोग। L कितना है 2x, तो 3 दूनी के 6x, x स्क्वायर। अब देखिए 4 तरीके 12x स्क्वायर, 4 दूनी के 8x स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू 12 8 20 और 6 26 x स्क्वायर। तब यहाँ पे कुछ ना करिए, 2 इंटू 26 इंटू x स्क्वायर कितना है 5, तो यार 25 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको गुना करने के लिए आसान है, 25 दूनी के 50, 50 इंटू 13 इंटू 2 भाग में तोड़ देंगे इसको हम, तो 50 दूनी के 100 इंटू 13 बराबर 1300 सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, आप थोड़ा सा टेक्निकल माइंड से सोचिएगा तो मैथ बहुत आसान है। बाकी इतना लिखने की जरूरत नहीं है मैथ में, ये बताने के लिए, सीखने के लिए। जब आप सीखिएगा तो नहीं ये लिखना है नहीं ये लिखना है, आपको 1-2 स्टेप लिखना है और माइंड में कैलकुलेट कर लेना, और ये अभ्यास से आएगा। जितना प्रैक्टिस करेगा उतना जल्दी मैथ बनेगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है दोस्तों। यानी 6 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस साइन 6 डिग्री बटा कोस 60 डिग्री। तो एकदम आसान है, इसको कुछ नहीं करना। 1 इंटू √3 बटा 2 बटा 1/2। यानी देखिए साइन 60 का जो मान होता है ना, वो कोस 30 का मान होता है। जो कोस 30 का मान होता है ना, वो साइन 60 का मान होता है। मेरे कहने का मतलब साइन 30 डिग्री का मान और कोस 60 डिग्री का मान बराबर होता है, और साइन 60 डिग्री के मान और कोस 30 डिग्री के मान आपस में बराबर होता है। तो साइन 60 के मान हम रख दिए 3/2 और कोस 60 डिग्री का मान रख दिए 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/2। अब यहाँ 1 इंटू, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 1 इंटू 4 को गुना कर दीजिए, तो 2 माइनस √3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 माइनस √3 आंसर। एकदम इजी है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करिएगा। अब यही सब आता है, आरपीएफ हो गया, मैंने आरपीएफ का एग्जाम निकाला है, एसआई का एग्जाम निकाला है, तो हम देखे है ना, कुछ नहीं आता है, ये सब क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना है आपको। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 मीटर ऊंची
ये आपका है समकोण त्रिभुज। नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 50 मीटर ऊंची मीनार है, ये 50 मीटर ऊंची मीनार है भाई, और मीनार के पाद यानी कि इसको पाद बोला जाता है, इसको आधार 50.50 इंटू √3 है। तो स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण बोल रहे हैं आप, तो ये किसका होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब पढ़े हैं आप लोग ना, और नहीं है तो हम ट्रिग्नोमेट्री वाला क्लास में बता देंगे। तो यहाँ पे P/B यानी P और ये B आधार, ये लगेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा का लगा देंगे फॉर्मूला। तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? P/B। P कितना है? 50। B कितना है? 50/3। 50 कैंसिल बराबर 1/√3। तो टेन थीटा बराबर मान 1/3 आ गया। तो टेन कितना 1/3 कितना डिग्री के मान आता है? टेन यानी टेन थीटा कितना डिग्री का मान 1 बराबर 1/3 आता है। तो 1/3 टेन 30 डिग्री का आता है। तो कोण 30 डिग्री हो जाएगा, यही आंसर में रहेगा आप लोग का, यही मार देना 30 डिग्री। समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है, ठीक है, B अनुपात C बराबर 4:5, तो इस तरह का रहे और इसको निकालना है क्या? इसको फाइंड आउट करना है। तो A+B यानी अनुपात B+C, इसका मान निकालना है हम लोग के। तो यहाँ A, B, C तीनों निकालेंगे तब ना। तो हम आप लोग को जो बता रहे हैं वो मेथड बता रहे हैं जो होता है, कि आप कभी भूलिएगा नहीं, और ज्यादा शॉर्ट में जाइएगा तो हो सकता है आपका प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो आप भूल जाइएगा। तो कुछ नहीं, इसको ABC निकालने के लिए 2:3 लिख दीजिए और B वाला के सामने B लिख दीजिए, 4:5 कर दीजिए, 8, 12, 15, अभी कटेगा नहीं। अब देखिए मान दे दीजिए, तो कितना AB, तो 12, 8, 20 हुआ ना, AB 12, 8, 20, 15, 12, 27, आंसर हो गया। कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये बताने के लिए हम लोग को लिखना पड़ रहा है। बस देखते हैं, एक पॉइंट लिखना है, बन जाएगा आपका। चलिए तो हम नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग को। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि A+B बराबर 7, A × B बराबर 12, तो A² + B² फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, A + B के होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB। अब मान पुट कर दीजिए, A + B बराबर 7, 7 के स्क्वायर है तो 49, A² + B²। अब देखिए 2 × A का वैल्यू कितना दिया है? AB के वैल्यू 12 दिया है, तो 12 दूनी 24 तक चुकी, तो इसलिए A² + B²। इधर उधर ला कर लिखिए, वो अपना वो है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ला कर लिख सकते हैं, बराबर को इधर भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। तो ये 49 हो जाएगा ना, 12 दूनी 24 को इधर लाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो A² + B² बराबर 5, 25 आंसर हो जाएगा। इतना लिखना पड़ता है समझाने के लिए, ताकि मतलब गांव में बहुत लड़के हैं जो मैथ से डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं भाई, एकदम आसान चीज होता है। आप अगर इतना चीज पढ़ लीजिएगा तो रेलवे का कोई एग्जाम आसानी से आप मैथ सब बना देंगे, जितना हम पढ़ा देंगे। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम निकाल लीजिए, उसके बाद आगे बहुत है, तैयारी करने के लिए बहुत नौकरी है, तैयारी करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ये क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला है। देखिए यदि x - 1/x बराबर 1, यानी x - 1/x
बराबर 1/2 है दिया हुआ। तो 4x² प्लस 4/x² को मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इतना हमको दिया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सीजीएल में, प्री में ही पूछा है, मेंस में ही पूछा है, बाकी रेलवे में तो समझिए कि पूछता है तो ये हार्ड क्वेश्चन में माना जाता है रेलवे के लिए। तो कुछ नहीं करना है, इसको हमको तोड़ देना है। तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं ना, देखिए इसको इस तरह से कर दीजिए और इसको x² प्लस 1/x², ये हो गया। अब इसको एक भाग में और तोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत है? जैसे इसको तोड़ेंगे तो कट कितना ही आएगा ना, जैसे देख लीजिए, जैसे x² प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर क्या होता है, x² बटा 1/x² माइनस 2ab, तो x 2ab, तो यहाँ x इंटू 1/x तो कैंसिल हो जाएगा ना, और ये -2 और ये +2 ये कटेगा ना, तो यही बच जाएगा ना। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जब इस फॉर्म में लिख सकते हो, जबकि हम लोग का यहाँ मान दिया हुआ है, तो बस पुट कर दीजिए, कुछ नहीं है। तो x - 1/x का मान कितना, 1/2, 1/2 यानी कि स्क्वायर है तो 1/4 प्लस 2 हो गया। अब देखिए 4 इंटू 4 दूनी 8 है, 9/4, 4 कैंसिल, आपका ये 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से आप लोग को बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा सारी मैथ को, और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और खास करके गांव वाले लोग के पास जो मैथ से डर लगता है, अब मैथ में किसी को डर नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।